अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे जीपी का। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म ऑफ द जीपी 3, 6, 12, मतलब यहाँ पे बोला क्या है कि यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, 3, 6, 12 और 24। हमें क्या करना है, उस सीरीज़ का सम निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सीरीज़ है यहाँ पे 3, 6, 12 और 24 डॉट डॉट, है ना। तो यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यानी कि ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, है ना। और यहाँ पे कॉमन रेशियो निकालेंगे ना, जीपी का क्वेश्चन है तो कॉमन रेशियो यानी कि आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म यानी कि 6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3, और इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू 2 आ गया। और यहाँ पे 8 टर्म बोला है यानी कि एन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एन इक्वल टू 8, है ना। तो इसमें सम निकालने बोला है क्वेश्चन में, सम। तो सम का फॉर्मूला क्या है, एस एन का फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। तो एस एन का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, दो फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए आर का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है ना, आर ग्रेटर देन 1 है। अगर इफ़ आर ग्रेटर देन 1 रहेगा तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, तब हम यूज करते हैं ए और इंटू आर के पावर में एन माइनस 1 और यहाँ पे आर माइनस 1 ए, ठीक है। तो ए फार्मूला पे पुट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो 3 हो गया। फिर आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, है ना। और एन बोला है पावर में, तो एन का वैल्यू यहाँ पे 8 है, तो 2 के पावर में 8 हो गया माइनस 1। फिर आर माइनस 1, तो आर का वैल्यू 2 और माइनस 1 कर देंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद आगे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 3, 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 इंटू इसी तरह हम करते जाएंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये 256 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह हम कितना लिख देंगे, 256 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा यानी कि 1। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, 3 इंटू 256 में माइनस 1 करेंगे तो 250 आ जाएगा, 255 आ जाएगा, और डिवाइड 1 करेंगे तो सेम ही रहेगा, तो लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब 3 को 255 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 765, और ये हमारा आ गया आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोले हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 + 2 + 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट मस्ट बी टेकन टू मेक 511। मतलब यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है और बोलता है कि कितने पदों को लिया जाए कि उसका योगफल है जो 511 हो जाए, मतलब सम टोटल है जो 511 हो जाए। तो ये सीरीज जो है इसमें देखिए फर्स्ट टर्म, है ना। तो ये जो सीरीज है इसका पहला टर्म कितना हो जाएगा यानी कि ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, कॉमन रेशियो, है ना। तो कॉमन रेशियो यानी कि आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म 2 है और फर्स्ट टर्म 1 है, तो 2 डिवाइडेड बाय 1, और इसको सोल्व करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, है ना। तो ये क्या है, इफ़ यहाँ पे क्या है आर ग्रेटर देन एन, तो आर ग्रेटर, आर 1 से बड़ा है ना, क्योंकि 2 है जो 1 से बड़ा है, तो ये यहाँ पे लिखेंगे इफ़ आर ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये इसका फार्मूला क्या होगा, है ना। अब यहाँ पे एस एन का फार्मूला यूज कर लेंगे। कौन सा फार्मूला यूज कर लेंगे, ए इंटू, अगर आर का वैल्यू 1 से बड़ा रहने पे रहेगा तो यहाँ पे ए फार्मूला यूज करते हैं, आर के पावर में एन माइनस 1 और यहाँ पे आर माइनस 1, ए फार्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एस एन, तो इस क्वेश्चन के अंदर एस एन बता दिया गया है 511, एस एन का मतलब टोटल सम, तो यहाँ पे 511 लिखेंगे एस एन की जगह। फिर ए का वैल्यू 1 है तो 1 हो गया। फिर आर के पावर में एन, तो आर यहाँ पे 2 है, एन तो हमें फाइंड ही करना है, तो एन की जगह पे एन लिखेंगे माइनस 1। फिर आर माइनस 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा आर माइनस 1, लेंगे 511 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा, तो 1 को हटाकर बाकी ये लिख लेते हैं 2 के पावर में एन माइनस 1, है ना। और यहाँ पे क्या है आर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 था ना, तो यहाँ पे यहीं पे 2 लिखना चाहिए था, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे 511 इक्वल टू, तो 1 को हटा देते हैं तो इतना हो जाएगा 511 इक्वल टू 2 के पावर में एन माइनस 1। अब हम आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए
यहाँ पे 511, ये -1 को हम पहले ले आते हैं तो +1 हो जाएगा, और 2 के पावर में n, तो 511 + 1 कितना हो जाएगा 512 इक्वल टू 2 के पावर में n। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सजा कर लिख लेते हैं। तो 2 के पावर में n को पहले लिख लेते हैं, 512 को इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पावर में n है, 2 के पावर में n, और यहाँ पे 512 है, तो 512 की जगह यहाँ पे भी 2 करेंगे। तो 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 512 आ जाएगा। तो 2 को हम 9 टाइम टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 512। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 के पावर में n, और ये 512 की जगह हम 2 के पावर में 9 लिखेंगे। ये इसलिए किया गया है ताकि बेस बराबर हो जाए। पावर तो बराबर नहीं होगा, बेस बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे बेस 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पावर बच जाएगा सिर्फ क्या, n इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू 9 आ गया, और यही हमारा क्या है, आंसर है। हम 7 के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में जो क्वेश्चन दिया था 8 9 10 है ना, वो कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है यहाँ पे 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस डॉट डॉट, और ये इन्फिनाइट है ना। और फाइंड द सम ऑफ द सीरीज बोला है, मतलब ये सीरीज़ को सम फाइंड कीजिए, टोटल सम, है ना। और ये इन्फिनाइट का सिंबल है, जिसे हिंदी में अनंत तक बोलते हैं। तो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। तो ये पहले तो देखेंगे 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8, ये क्या है, आर इन जीपी में है। चेक कर लेंगे जीपी में है या नहीं, कैसे चेक करते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, दोनों इक्वल आएगा तो समझेंगे कि जीपी में है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद फर्स्ट टर्म, इस सीरीज़ का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यानी कि a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमन रेशियो निकालते हैं, है ना। यानी कि कॉमन रेशियो किसको बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ। तो सेकंड टर्म कितना है, 1/2, तो यहाँ पे 1/2 हो गया। और डिवाइड किसके साथ करेंगे, तो फर्स्ट टर्म 1 है। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो 1/2 और डिवाइड में 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/1 हो जाएगा। फिर इसको सोल्व करेंगे तो 1 और 2 × 1 2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतना तो हो गया, ए का वैल्यू यहाँ पे और आर का वैल्यू भी निकल गया। अब यहाँ पे सम का निकालेंगे, है ना, ए इन्फिनाइट, सम इन्फिनाइट का। तो यहाँ पे एस और यहाँ पे इन्फिनाइट का सिंबल दे देंगे, है ना, इक्वल टू, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज का हो जाएगा, हम इससे पहले फार्मूला लिखा चुके हैं फर्स्ट वीडियो में, जो एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट वीडियो था उसमें मैं बता चुका हूँ कि अगर सीरीज़ में इन्फिनाइट का सिंबल दिया रहेगा या अनंत तक बोलेगा तो हम कौन सा यूज करेंगे, है ना, वो a/1 - r, ए फार्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। तो ए फार्मूला का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 हो जाएगा। फिर 1 - r, तो 1 में माइनस करेंगे, r का वैल्यू कितना है 1/2, है ना, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो 1 और 1 - 1/2 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सोल्व यहाँ पे कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और -1 हो जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको सोल्व करने के बाद कितना आया 1/2, ठीक है। और फिर इसको सोल्व करेंगे तो 1, है ना, यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा। और ये डिवाइड में 1/2 है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यानी कि ये हो गया, है ना। अब ये पूरे को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 × 2 2 हो जाएगा, और डिवाइड में 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो यानी कि 2 के आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, यानी कि श्रेणी का योगफल निकालने बोला है। और यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है 1 + 3x + 9x² + 27x³ प्लस डॉट डॉट और 2 इन्फिनाइट, है ना, यानी कि इन्फिनाइट अनंत तक दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है ना, तो ये सीरीज़ में वही काम करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना हो जाएगा, a इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है। फिर इसके बाद कॉमन डिफरेंस को निकालते हैं, कॉमन रेशियो को निकालते हैं। तो कॉमन रेशियो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, यानी कि 3x / 1, यानी कि 3x ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन्फिनाइट
पूछा है और इन्फिनाइट का सम करने बोला है, तो हम यहाँ पे सम वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, यानी कि एज का इन्फिनाइट का फार्मूला क्या है, यहाँ पे ए और 1 माइनस आर, ए फार्मूला है, ठीक है। तो इस फार्मूले पे पूरा क्वेश्चन को पुट कर देंगे तो सोल्व। देखिए यहाँ पे गलती हो गया, ए हो जाएगा 1 माइनस आर, ये गलती से यहाँ पे क्रॉस लग गया, 1 माइनस आर है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 1 ए है ना, तो ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 हो गया। फिर 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर का वैल्यू कितना है 3x, तो 3x यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, और ये तो सोल्व होगा ही नहीं, तो इतना ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया हुआ है, श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। और यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस 1/7 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनाइट, है ना। तो कैसे बनेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सीरीज है कुछ अलग सा दिया हुआ है, 1/5 फिर 1/7 आ रहा है, फिर 1/5 का स्क्वायर आ रहा है, यानी कि 1/5 1/5 स्क्वायर होगा, और फिर दूसरा श्रेणी में हो जाएगा 1/7 1/7 स्क्वायर, तब जाकर एपी में होगा। तो यहाँ पे दोनों ये जो सीरीज है इसको सही से लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम, 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर, है ना। उसी तरह आगे हो क्या होगा, 1/5 का क्यूब प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनाइट टर्म, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, और फिर सेकेंड वाला ए जो है ना 1/7 स्क्वायर, ए वाला सीरीज को लिखेंगे 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर 1/7 का क्यूब, है ना, प्लस डॉट डॉट इन्फिनाइट, इतना तक होगा इन्फिनाइट टर्म। तो यहाँ पे सम निकालने बोला क्वेश्चन में, है ना, यानी कि सम पूछ रहा है। तो सम का फॉर्मूला क्या होगा, एज का इन्फिनाइट, एज का इन्फिनाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ए सीरीज के लिए है, ए सीरीज को कैसे सोल्व करेंगे, इस फार्मूले पे सोल्व करेंगे, है ना। एस का इन्फिनाइट इक्वल टू ए वाला हो जाएगा। और फिर यहाँ पे एक और सीरीज है ना, तो इसको भी सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे फिर से ऐड कर देंगे ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, क्योंकि यहाँ पे दो सीरीज है, एक सीरीज और ये दूसरा सीरीज, तो दोनों सीरीज है ना, तो फार्मूला ए वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, तो दोनों का, और लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए, है ना, तो ए यहाँ पे देखिए ए सीरीज का ए कितना है ना, पहला सीरीज का ए निकालेंगे यहाँ पे, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5, है ना। और आर कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा 1/5 स्क्वायर, डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ, यानी कि 1/5, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म होता है कॉमन रेशियो, इतना आ गया। तो यानी कि 1 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी 25 डिवाइड बाई 1/5। इसको और सोल्व करेंगे तो 1/25 मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो 5 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, तो ये 5 से कट गया 5 टाइम में, तो ये क्या हो गया यहाँ पे 1/5, है ना। तो यहाँ पे 1/5 आ गया। उसी तरह फिर ए सीरीज़ में देखेंगे, तो ए सीरीज़ में क्या है, ए इक्वल टू 1/7 है ना, और आर क्या होगा 1/7 का स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे 1/7 को, और इसको सोल्व करेंगे तो 1/7 का स्क्वायर यानी कि 49, और यहाँ पे 1/7, इसको और सोल्व करेंगे तो 1/49, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/1, है ना, यानी कि 1/7 आएगा। यानी कि इसका आर 1/5 और इसका आर कितना आ गया 1/7। अब हम आगे क्या करेंगे कि ये फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए है ना, तो ए का वैल्यू कितना है 1/5, तो यहाँ 1/5 हो गया। डिवाइड करने बोला 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर का वैल्यू यहाँ पे 1/5 है, तो 1/5 हो गया। उसके बाद फिर प्लस का साइन लगाएंगे, और ये सेकंड सीरीज दूसरा सीरीज के लिए हम यूज़ कर लेंगे ये वाला ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 1/7, तो 1/7 हो गया। फिर डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर का वैल्यू यहाँ पे कितना 1/7, तो यहाँ हो जाएगा 1/7। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/5, और ये पूरे को सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइड में वर्किंग कर देते हैं, वर्किंग नोट यहाँ पे 1/5, तो अब इसके नीचे कुछ ही नहीं, तो 1 ले लेंगे, फिर 1/5 का एलसीएम लेंगे तो 5, तो यहाँ पे 5 - 1 हो जाएगा, यानी कि 4/5 हो जाएगा।
है ना। तो 1/5 और डिवाइड में क्या होगा, इस पूरे को सोल्व किया तो 4/5 आ गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4/5। फिर प्लस, फिर वो यहाँ पे 1/7 है तो 1/7, फिर डिवाइड, फिर ए जो है 1 - 1/7 इसको सोल्व कर देंगे, 1 - 1/7 तो क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा और यहाँ 7 - 1 आ जाएगा, यानी कि 6/5 आ जाएगा। तो इसके जगह हम ए पूरे के जगह हम क्या लिखेंगे 6/5, है ना। अब आगे हम क्या करेंगे, तो ये देखिए 1/5 है, ए डिवाइड में है 4/5, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, यानी कि 4/5। उसके बाद प्लस यहाँ कितना है 1/7, ए डिवाइड में है 6/5, इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा और 6 नीचे, इतना हो गया। अब ये देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पे कितना बचा 1/4 और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ, 7 - 1 6 और यहाँ पे 7 होगा ना, तो यहाँ पे 6/7 होगा, है ना। तो यहाँ पे 7 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे। अब 7 से 7 कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या 1/6, तो यहाँ 1/6 हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे 1/4 प्लस 1/6, 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 6, 6 × 2 12, तो यहाँ 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 4 × 3 12 होगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस 6 और यहाँ पे 12 बना तो 6 × 2 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 12, ठीक है। ये आ गया क्या आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन बोला है फाइंड द सम ऑफ द जियोमेट्रिक सीरीज 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 ... टू 12 टर्म, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, है ना। तो इस सीरीज, ये जो सीरीज दिया हुआ है इसमें का फर्स्ट टर्म क्या कहलाएगा, फर्स्ट टर्म, यानी कि एक हम क्या करेंगे इसका फर्स्ट टर्म कितना मान लेंगे, फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना 1। इसके बाद हम कॉमन रेशियो निकालेंगे, है ना। कॉमन रेशियो यानी कि आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करते हैं, तो सेकेंड टर्म यहाँ पे कितना है 1/2 और डिवाइड किसको करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है तो 1 को डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/2 और ये डिवाइड बाई 1 है तो 1/1 मल्टीप्लाई में कर देंगे चेंज, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2। देखिए और यहाँ पे क्वेश्चन में 12 टर्म दिया यानी कि n इक्वल टू 12 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं n इक्वल टू 12। अब यहाँ पे r क्या है 1 से छोटा है 1/2 है, तो कौन सा फार्मूला यूज कर लेंगे सम का फार्मूला, एन का फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, कर लेंगे हम a 1 - r के पावर में n और 1 - r, है ना। ये फार्मूला कब यूज करते हैं, इफ़ r ग्रेटर देन 1, इफ़ r लेस देन 1, है ना, है ना। r लेस देन 1 रहेगा तब हम अभी फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए एन कैसे निकलता है, यहाँ पे a है ना, तो a का वैल्यू 1 है तो 1 हो गया, फिर 1 माइनस r के पावर में n, तो r यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 और पावर में n हो गया, इतना हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा डिवाइड बाई 1 माइनस r, तो 1 माइनस r का वैल्यू कितना 1/2, यहाँ पे 1 को इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, तो हम क्या करेंगे इतना लिख लेते हैं 1 माइनस 1/2 के पावर में n, है ना। अब ये पूरे को सोल्व कर लेते हैं, इसको इधर सोल्व कर लेते हैं 1 माइनस ए जो है इतना, इसको पूरा यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं 1 माइनस 1/2, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, फिर 1 और 2 दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 - 1 हो जाएगा यानी कि 1/2 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2, 1 माइनस 1 2 और n को क्या करेंगे 2 के पावर में n लिखेंगे, इतना लिख देंगे और यहाँ 1/2 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे n दिया हुआ था क्वेश्चन में, है ना, n इक्वल टू 12 भी है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 12 लिख देंगे, इतना लिख देंगे और डिवाइड में क्या है 1/12, इतना हो गया। अब बाकी इधर बता, तो देखिए यहाँ पे कितना है 1 माइनस 1, है ना, डिवाइड में क्या है 2 के पावर में 12 है
है ना। तो 2 के पावर में 12 है, तो एक इतना इसको सोल्व करेंगे तो 4096 आएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 4096, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 है ना, 12 नहीं 1/2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2। तो यहाँ पे 4095 डिवाइड बाई 2048 आ गया, ठीक है। तो इसको इतना आ गया आंसर।